हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज क्लास 10th का आपको सब्जेक्टिव 5 नंबर वाले एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आज उसका सलूशन देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन देते हैं। देखिए कहता है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एक मॉडल बनाया गया है। वो क्या से बनाया गया है? मिट्टी से बनाया गया है। और आधार की त्रिज्या कितना कहता है? 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया? शंकु। तो हमको पता होना चाहिए कि शंकु के इसमें एच दे दिया है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई जिसको हम लोग एच बोलते हैं, कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और शंकु की त्रिज्या दे दिया है। क्या दे दिया है? शंकु की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, शंकु क्या दे दिया है? त्रिज्या, है ना। तो शंकु की त्रिज्या कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर। क्या दे दिया है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दिया है। शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। कहता है एक बच्चे ने इसको क्या में बदल दिया? गोले के आकार में बदल दिया। था कैसा? शंकु में बदल दिया। कैसा? गोला में। तो इसको देखो ध्यान से, खाली समझिएगा। पहले से एक शंकु में था, मैंने इसको पिघला के क्या कर दिया? गोला। तो इसको जो पिघला होगा, इस शंकु को पिघला होगा तो क्या पिघला? आयतन। क्या पिघला होगा? आयतन। तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या, मैंने आपसे पूछा गया है कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, है ना। ये नहीं पूछा गया है कि गोले की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आगे हम करेंगे कि शंकु के आयतन बराबर गोले के आयतन। तो बताइएगा शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु के आयतन बराबर गोले के आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? बोल। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो 1/3 पाई, देखो यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, तो पाई से पाई क्या कर देंगे? कैंसिल। यहाँ 1/3 हो जाएगा। आर कितना इसमें दिया है? आर दिया है 3, तो 3 गुने 3 हो जाएगा। और गुने क्या हो जाएगा? एच। एच हमको कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12 बराबर यहाँ पे 4/3 गुने क्या हो जाएगा? आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे? 3 से 3 क्या कर देंगे? कैंसिल, है ना। तो बढ़ती है 36, बढ़ती है 36। 36 यहां लिख देंगे, है ना। 36 बराबर क्या बच जाएगा? 4/3 और आर क्यूब बच जाएगा। ये नहीं बचा जी। अब भागा में तो नहीं आएगा तो क्या होगा? गुना में। तो 36 गुने कितना हो जाएगा? 3 और बट्टा में नीचे कितना हो जाएगा? 4 बराबर क्या? आर क्यूब बराबर क्या बराबर? आर क्यूब बराबर। तो देखिएगा 4 9 36, 9 3 27, माने कि आर क्यूब बराबर क्या हो गया? 27। अब क्यूब तो नहीं जाएगा तो रूट में, तो यहाँ रूट 27 का क्यूब कितना होता है पता है ना? 3 3 9 3 27, माने कि इसको कितना होगा? 3, माने आर बराबर कितना? 3 लिखेंगे। अतः गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। ये आपको सब्जेक्टिव में 5 नंबर में पूछता है ना। अगर अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और मैंने बंद किया है, बंद। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 जो कहता है वो कहता है एक खिलौना की त्रिज्या, कहता है एक खिलौना की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कहता है कि एक खिलौना है, उसको त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर वाला। कैसा आकार का है? तो शंकु के आकार का है। कैसा आकार का है? शंकु के आकार का है ना। जो कि शंकु के आकार का कैसा है? शंकु कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। शंकु के आकार का है, ठीक है। फिर क्या कहता है? शंकु का जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, है ना, अर्धगोले पर अधरोपित है। कहता है कि अर्धगोला के सबसे पहले अर्धगोला बनाना पड़ेगा, क्योंकि अर्धगोले पर अधरोपित है ना। अर्धगोले पर क्या है? अधरोपित है। तो सबसे पहले अर्धगोला बनाइए। तो यहां पे एक अर्धगोला बना लीजिएगा। देखिएगा के बराबर है जो, मान लेते हैं ये शंकु, ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर क्या है? शंकु अधरोपित है ना। अब क्या कहता है? अर्धगोले पर
अधरोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, माने कि यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर, है ना। कहता है एक खिलौने की त्रिज्या, कहता है खिलौने की त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितना कहता है? 7 सेंटीमीटर। जो इसका त्रिज्या है यही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अधरोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहता है इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय माने कि टोटल, माने कि इसी में आपको, इसी में अर्धगोला भी है ना, और इसी में आपको शंकु भी है। ध्यान दीजिएगा, तो शंकु की त्रिज्या आपको दे दिया है, कितना दे दिया है कि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई पता नहीं है। शंकु की ऊंचाई पता है, मैंने एक खिलौने के 7 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है, जो कि इस नहीं पता है, नहीं पता है बाबू। अब नहीं है तो इसको निकालेंगे, तो पूरे की ऊंचाई माने पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना है? 16। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको अर्धगोला की भी ऊंचाई तो 7 होगा, जितना ई त्रिज्या है उतना ही तो ई त्रिज्या होगा, है ना। यहां से ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि खिलौना की त्रिज्या, या खिलौने के माने शंकु मान लेते हैं ना, ऊपर वाली शंकु है, लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ है, नहीं पता तो कहा पूरे खिलौने की ऊंचाई, मैंने पूरे खिलौने की ऊंचाई कितना है? 16, और अर्धगोले की ऊंचाई कितना है? 7। घटा दो, कितना होगा? 16 में 7 जाएगा तो वाह ब्रिंजल, वाह क्या बात है ना। तो यार कितना है? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे कि यहां पे अर्धगोला की भी दिया हुआ है, अर्धगोले का भी दिया हुआ है जी, है ना। इसमें अर्धगोला दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अर्धगोला ना है, अर्धगोला दिया हुआ है, कहां दिले? वो अर्धगोला दिले है। तो अर्धगोला की त्रिज्या सेम हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम है। तो लिखेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु की, हाँ लिख भी सकते हैं, वक्र लिख सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। नहीं, दोनों को जोड़ दो ना, बराबर नहीं कर, दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जुटेगा। हाँ, और यहाँ पे इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, दोनों पाई सेम है, आर सेम है, तो पाई कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन कर लेते हैं, तो एल प्लस क्या बचेगा? 2r। क्या बचेगा? 2r हो जाएगा, है ना। तो पाई क्या हो जाएगा? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 7 इंटू एल कितना दिया हुआ है? एल पता है? नहीं, एल निकालना पड़ेगा। तो शंकु के एल बराबर क्या होता है? लिख सकते हैं एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? और 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना निकाला दिया हुआ है? 9। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 9 81, जोड़ दो, 9 1 10 के जगह 8 4 12 1 13। 130 किसका वर्ग होता है? 130 किसी का वर्ग नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो 130 नहीं होता, पॉइंट में 11.0 समथिंग आता है, देख लो तो निकाल के इसको, 11 पॉइंट समथिंग आता है, देखो ना उसमें 11.4 आता है ना, 11.4 देख लीजिएगा, निकाला हुआ है ना, 11.4 आता है ना। तो लिख दीजिएगा 11.4 प्लस 2r कितना दिया हुआ है? 7।
ठीक, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 बचेगा, है ना। इंटू में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 11 पॉइंट हो जाएगा, है ना। 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, और एक प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 7 दूनी 14। अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। तो जोड़ने के बाद कितना आता है देख लीजिएगा, 11.4 में आप जोड़िएगा 14 के दशमलव में 0, 4 का दीजिए दशमलव 4 1 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, माने कि 22, और ये ब्रैकेट रहेगा तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, 22 25.4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। इसमें गुना करने के बाद कितना आता है, आएगा डायरेक्ट, आगे गुना करेगा तो 55 88 आएगा, और एक अंक तो पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति में एक वीवीआई क्वेश्चन है, जो एक बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिएगा आप लोग का a माइनस बी बराबर 1/2 है कॉमन, कॉस a माइनस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो आपको यहाँ पूछता है, तो बताइए कि तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, ही कहता है ना, ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल करे हैं कि a माइनस बी बराबर 1/2, तो हमको इसको 1/2 को हटाना है, 1/2 को हटाना है। तो हम क्या किए कि अगर साइन थीटा है तो साइन a माइनस बी कर दिए, साइन थीटा बराबर यहाँ किसका मान होता है, साइन 30 का। तो साइन से साइन क्या किए, कैंसिल कर दिए, ठीक। दोनों पक्ष में साइन से गुना भी कर दीजिएगा, है ना, वही बात आएगा कि दोनों पक्ष में साइन से गुना किए, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर कितना, साइन 30, कितना साइन 30 हो गया, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे फिर a आपको क्वेश्चन a इंटू ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है, ठीक। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, है ना, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक। तो अब यहां से हम लोग का a और b का मान निकालना है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 मेरा क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री है, फिर क्या है a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 60 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, माने a बराबर ई गुना में तो भागा में जाएगा, तो यहाँ 2 मरतबे कटेगा तो कितना हो जाएगा 45, माने a बराबर कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ समीकरण एक कोई में भी a का मान रख दीजिएगा, तो यहाँ रख सकते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 आपको क्या है, समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे a बराबर कितना है 45, तो यहाँ पे 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो माइनस बी बराबर 30, और a प्लस में है तो नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 30 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। यही आपको देख लीजिएगा, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।